राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जिसका चेस्ट साइज़ है 33 इंच। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैम आप इस साइज़ पर हमें ब्लाउज कटिंग बताएं, तो उसी के लिए आज मैं ये ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, जिसको भी इस साइज़ का ब्लाउज कटिंग सीखना है। ये हमारा मैन फैब्रिक है और साथ ही ये अस्तर फैब्रिक है। पहले हम अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर फैब्रिक हमारा 80 सेंटीमीटर का ही है। तो आज ये भी आप सीखिएगा कि कम कपड़े में किस तरह से कटिंग की जाती है। कभी कभी 80 सेंटीमीटर के कट में हम कोहनी तक की जो है स्लीव नहीं निकाल पाते हैं, तो उसी का भी आज आप समझिए अच्छे से। मैंने यहाँ कपड़े को ओपन करके एक फोल्ड लगाया है। फोल्ड हमें कितना लगाना होता है, चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके। तो यहाँ चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा 8.25 इंच है, उसी में हमने 2 इंच प्लस किया है 10.5 इंच। अब इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और इसी एक्स्ट्रा कपड़े में से हमें स्लीव कट करनी होगी। स्लीव भी हमारी एल्बो तक की है, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसे अलग रख देंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक हमारा पैक रहने वाला है, तो पैक हिस्सा मैंने मेरी ओर रखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ताकि हम कपड़े को एक जैसा कर लें, उसके बाद ही हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो मैंने मेज़रमेंट जो है स्क्रीन पे शो किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी 14 इंच की है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 15 इंच पर यहाँ मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होता है। साथ ही हम यहाँ आर्म होल लेंगे। आर्म होल मैं यहाँ ले रही हूँ 5.5 इंच पर, और ये हमारा गला यहाँ रहेगा बैक का 10.5 इंच पर। उसी के साथ हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर गले के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। यहाँ मेरा गला है 10.5 इंच पे, तो मैं यहाँ शोल्डर ले रही हूँ इसमें 5.25 इंच। अगर गला ज़्यादा डीप हो तो आप 5 इंच लें, और अगर गला छोटा हो तो आप इसे आधा इंच बढ़ा लें। आप 5.25 इंच तक इसे ले सकते हैं अगर आप छोटा गला पहनते हैं। मैं 5.25 इंच ले रही हूँ 10.5 इंच के गले पर। तो इस तरह से हम अब सारे निशानों को अच्छे से मिला लेंगे, और हमारे गले की साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर रहते हैं। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना, वरना आपके शोल्डर गिरेंगे। आर्म होल को शेप देंगे हम यहाँ पर 1 इंच की दूरी लेते हुए कुछ इस तरह से अच्छे से मिला लें। ये देखिए, अब हम चेस्ट चौथाई लेंगे फिटिंग के यहाँ, वो है हमारी 8.25 इंच। उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन प्लस कर लेंगे। अब हम यहाँ कमर का चौथा भाग लेंगे जो कि है मेरा 6.25 इंच। उसी में हम यहाँ 1 इंच डॉट पॉइंट और 1.5 इंच मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे। अब हम फिटिंग निशान को अच्छे से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये देखिए, बॉक्स हमारा बन गया है एक। अब हम गले की चौड़ाई ऊपर से लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ 2.5 इंच पर, और नीचे भी मैं 2.5 इंच का ही ले रही हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल एक जैसा यू शेप में राउंड गला ड्रॉ करूँगी और वही कट करूँगी। अगर आप इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कितना हमें किस तरह से करना है। तो आज का मेरे गले की शेप इस तरह से है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट यू टर्न पर। अगर आप इस तरह से फैला हुआ गला चाहते हैं, थोड़ा डीप और थोड़ा फैला हुआ, तो आप आर्म होल के यहाँ से इस तरह से अंदर से छटाई करें। यहाँ से हमें गोलाई देनी होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर गला फैल रहा है तो उधर कपड़ा हमें कम करना होगा, और अगर गला छोटा है तो यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है शोल्डर के यहाँ से, और इस तरह से बाहर बाहर हमें आर्म होल को छटाई देनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये प्रॉपर चीज़ें हैं ब्लाउज में जिससे आपकी फिटिंग अच्छी आती है, और ये जो कंधे भी अगर गिरने की समस्या हो तो वो भी नहीं होगी। बैक के टक्स को हम लगा लेंगे इस तरह से, फ्रंट से 4 इंच की दूरी लेते हुए, और 4-4.5 इंच की लंबाई में आप लगा लें। ये 33 चेस्ट साइज़ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है बैक पार्ट को। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। गले के ऊपर आपका डिपेंड है आर्म होल और शोल्डर, इस बात को आप ध्यान रख के ही इस ब्लाउज़ की कटिंग करें। हम अब हल्का सा यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे, बिल्कुल माइनर सा, लगभग 2 पॉइंट तक, और फिर ही उसकी कटिंग करेंगे। मैं यहाँ बीच वाले निशान पर ही कट कर रही हूँ क्योंकि गला मेरा नॉर्मल है, और अगर ज़्यादा डीप हो तो उसका भी मेथड मैंने बता दिया है, और ज़्यादा छोटा हो उसका भी। अब हम गले को भी कट कर लेंगे एक जैसा। ये मेरा यू शेप में गला आएगा, ज़्यादा फैलाव इसमें नहीं है और ना ही ये ज़्यादा छोटा है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जब हमारा कपड़ा छोटा होता है, अगर आप 1 मीटर का पीस लेते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये 80 सेंटीमीटर का है, तो हमें
कपड़े को अच्छे से सेट करना है। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो बेल्ट मार्जिन हमारा प्लस हो जाता है 1 इंच जब हम बढ़ा के लेते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ इसको इस तरह नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा मेरा मार्जिन कम पड़ रहा है शोल्डर के यहाँ से, तो मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। ये आप देखिए, यहाँ से मैं इसको कपड़े को एक जैसा कर लूँगी। अब हम ऊपर वाले 4 टक्स वाले पार्ट का मेजरमेंट देखेंगे। सबसे पहले बेल्ट इसमें अभी ऐड नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप बेल्ट सहित ले सकते हैं। मैं इसमें 2 इंच का बेल्ट अलग से लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ 13 इंच पे मार्किंग किया है, 12 इंच का ये बनकर तैयार होगा और 2 इंच का बेल्ट लग जाएगा। साथ ही हमें आगे का गला मैंने 6.5 इंच पे दिया है, शोल्डर सेम लिए हैं, बैक पे लिए थे इस तरह, और आर्म होल भी मैंने सेम लिए हैं जिस तरह से बैक पार्ट पर लिए हैं। इन सभी निशानों को अच्छे से मिला लें। गले को भी हम यहाँ से चौड़ाई देंगे। साइड का जो कपड़ा हमारा बच रहा है उसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। गला सेम रख रही हूँ मैं, ऊपर से 2.25 2.5 इंच का, नीचे से 3 इंच का। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इस गले को। मैं यहाँ गले को गोल शेप दे रही हूँ, इस तरह से गोल गला हमारा फ्रंट पर भी रहेगा। आर्म होल की यहाँ भी मैं इस तरह से शेप दूंगी अंदर की ओर आता हुआ। ये देखिए आप, बिल्कुल अंदर की तरफ झुकता हुआ, लगभग 2 पॉइंट ये अंदर की ओर है। इसी तरफ से मैं फ्रंट को शेप दे रही हूँ, इससे हमारे यहाँ क्रीज नहीं बनती है आर्म होल की यहाँ, और फिटिंग अच्छे से आती है। साथ ही हम नीचे वाले निशान को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से हल्का सा ऊपर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट वाला शेप देना है लगभग 1.25 इंच, और इस तरह से नीचे ले जाते हुए फिर हमें ऊपर लाना हल्का सा, लगभग 2 पॉइंट। अब हम इसमें इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ बीच में हमारा टक्स लगता है बड़ी साइज़ का, इसलिए नीचे हल्का सा हम नीचे की ओर लेते हुए इसको कट करते हैं। आर्म होल के यहाँ से भी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और गले को भी कटिंग कर लेंगे। ये आप देखिए, अब हम यहाँ पर जो है इसका टक्स पॉइंट लेंगे। ऊपर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10.5 इंच पर। अब फ्रंट से इसकी दूरी रहेगी 3.5 इंच। अब हमें इसे मिलाना है किस तरह से, पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखिए आप, ये हमारा रहेगा फ्रंट का सबसे बड़ा वाला टक्स, इसी से जो है उभार अच्छा सा आता है। फिर हमें 1.5 इंच की दूरी लेनी है, और 1.5 इंच की दूरी हमें इधर लेनी है, और ऊपर वाले टक्स के लिए 2 इंच की दूरी लेनी है। इन दोनों टक्स में भी 1.5 इंच की दूरी, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, आप बीच में भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा तिरछा रखा है फ्रंट वाले टक्स को। एक हमें यहाँ लगाना है, एक इधर आर्म होल के यहाँ। ये हमारे चारों जो टक्स हैं उसकी शेप मैंने बना दी है। और अब हम यहाँ से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के, ये देखिए, यहाँ हम चेस्ट चौथाई लेंगे जो कि हमारी 8.25 इंच है, और ये टोटल हो रहा है 10.25 इंच, यानी कि 2 इंच हम फ्रंट पर मार्जिन लेंगे और बैक पर लिया 1.5 इंच का, क्योंकि फ्रंट पर हमें टक्स लगाने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मार्जिन यहाँ एक्स्ट्रा लेती हूँ। 33 साइज़ में ये हमारा ब्लाउज कटिंग है फ्रंट का। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे तो ये 8 इंच आ रहे हैं, जहाँ से हमारा चेस्ट चौथाई है वहाँ से। तो ये बैक और ये फ्रंट है। अभी बेल्ट हमारा कट करना बाकी है, तो बेल्ट भी हम कट कर लेते हैं। उसके लिए साइड से जो कपड़ा हमारा निकल गया था वो कट करेंगे। इसमें अच्छे से देख ले कितना हमें चाहिए। तो 2 इंच का बेल्ट हमें चाहिए, आगे से वो 2.5 इंच रहेगा, पीछे से 2 इंच। इसी तरह से उसमें आधा इंच आप सिलाई का मार्जिन भी लेते हुए कट कर लें। ये देखिए 3.5 इंच यहाँ से है और नीचे जाते ही आधा इंच कम हो जाएगा। इस तरह से तिरछी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट भी कट हो चुका है। अब हम जो है स्लीव कट कर लेंगे। तो ये 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज पीस में हमारे जो है एल्बो तक की स्लीव निकालना मुश्किल होती है, तो अब हमें इसमें जॉइंट करना होता है। ये बात भी आप अच्छे से समझ लें, जिसको कम पीस है, कम कपड़ा है, तो उसमें किस तरह से मैनेज करें। तो मैंने इसको फोल्ड लगाया है तो थोड़ा कम लगाया है, इतना यहाँ हमें बाकी है, और यहाँ हमें जॉइंट लगाना है। अगर स्लीव छोटी होती तो हमारी जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये बड़ी स्लीव है, इसकी स्लीव की लंबाई 9.5 इंच है, तो उसमें ये थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये चौड़ाई में हमें रखना होगा चेस्ट का चौथा भाग। यहाँ 8.5 इंच है, लेकिन ये 8.25 इंच होता तो भी काफ़ी था। साथ ही 9.5 इंच की हमारी स्लीव है, आधा इंच हमें मार्जिन दे देना है इसमें। ये देखिए नीचे 10 लिया है और ऊपर आधा इंच छोड़ा है।
यहाँ से हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हमें डीप देना है नीचे। तो यहाँ इस निशान को अच्छे से ड्रॉ कर लें। अब ऊपर से हमें इसको निशान तक मिला लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी स्लीव का शेप बन चुका है। अब हम इसको देखो यहाँ से अगर हम इसकी लेंगे मेजरमेंट तो ये अब हो गया हमारे चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस। ये 9.25 इंच तक हो चुका है और ये परफेक्ट मेजरमेंट है स्लीव की चौड़ाई के लिए। चेस्ट चौथाई में 1 इंच प्लस करके अगर हम ले रहे हैं तो हमारी स्लीव का कपड़ा बड़ा छोटा नहीं पड़ेगा जब हम स्लीव लगाते हैं। साथ ही फिटिंग का निशान लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। स्लीव हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो अभी यहाँ जॉइंट लगाना है इसलिए मैं इधर आपको नहीं समझा सकती कि हमें फ्रंट पार्ट में किस तरह से डीप देना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट पर 2 पार्ट जो हमारे होते हैं उस पर हमें इस तरह से छटाई कर लेनी है ताकि वो हमारे आर्म होल की जो है आगे की तरफ हम रखते हैं। तो ये 33 साइज़ से मैंने आपको परफेक्ट कटिंग बता दी है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें किस तरह से बनाना है। गले का भी बता दिया है, बैक साइड का कि हमें कितना रखना है, कितना शोल्डर लेना है, फ्रंट भी बता दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये कटिंग करके देखें, सिलाई करके देखें, आपको अच्छी सी फिटिंग आएगी। स्लीव आपके अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी कर सकते हैं, बाकी फ्रंट और बैक सेम रहेगा। तो ये कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो पसंद आए तो लाइक करना। अभी तक के लिए राधे राधे।